हाँ चलिए, टॉपिक थोड़ा ब्रेक हो गया फिर से। तो जैसे आपको हम छोटा जो पिछला छोटा वीडियो भेजे, उसमें तुम्हारे पास टॉपिक क्या था कि कौन सा फॉर्मूला को यूज करने का याद करने की कोशिश किए थे। फॉर्मूला एक बार रिवाइज किए, याद करवाएं, अब आओ यूज करते हुए बात करें। देखो फॉर्मूला हम लोग के पास 8-9 फॉर्मूला है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, नहीं यूज होगा, ठीक है बात, इसके लिए कोई फिक्स रूल तो नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी इनिशियल स्टेज में क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम कुछ रूल को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ रूल बता सकते हैं आपको। उसी क्रम में हम आपको ये रूल लिखे हैं। अगर क्वेश्चन में तीनों एंगल दिया रहे, किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल, ए का मान, बी का मान, सी का मान, तीनों एंगल दिया रहे, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, या दो साइड और एक सामने वाला एंगल, दो साइड और एक सामने वाला एंगल, या दो एंगल और एक सामने वाला साइड, दो एंगल और एक सामने वाला साइड, कोई भी परिस्थिति रहेगा आप यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। कोई भी यूज रहा तो यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। अगर तीनों साइड दिया रहे या रेशियो ऑफ द साइड्स दिया रहे तो यूज कोसाइन फॉर्मूला, तो आप कोसाइन फॉर्मूला का यूज करेंगे। दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया रहे, दो साइड के बीच का फंसा हुआ एंगल रहेगा तो यूज करेंगे इतना। देखो दो साइड और एक एंगल, इसमें भी है दो साइड और वन एंगल, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें बीच वाला एंगल रहेगा और इसमें सामने वाला एंगल रहेगा। इसमें बीच वाला एंगल रहेगा, ये सामने वाला एंगल रहेगा। बीच वाला रहा तो कौन सा, टेंजेंट। बीच का सामने वाला एंगल रहा तो कौन सा, साइन फॉर्मूला, और यूज करेंगे। और साइड्स आर गिवन, अगर मान लो साइड दिया रहे और सीधे सम मल्टीपल ऑफ एंगल, मतलब a/2, b/2, c/2 वाला फॉर्मूला नहीं था, साइन c/2, कॉस b/2 या टेन c/2, इन डाटा का मान निकालना है तो फॉर्मूला नंबर 4, 5 और 6। मेरा तो बात नहीं है, सीधे से फॉर्मूला यूज कीजिएगा और आ जाएगा। ठीक है, देखो बोर्ड छोटा है मेरा, थोड़ा इसको नोट कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट कर दें। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट कर लो, और तब समझ में जो अच्छा से आएगा। ऐसे ब्लैक बोर्ड में, क्लासरूम में तो बड़ा बोर्ड रहे तो आराम से हम एक जगह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नोट कर लो तो कंफर्टेबल रहेंगे। हो गया होगा। और देखिए अब आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चले, एकदम मन से देखो। जो क्लास में नहीं आ पाया, नहीं किए, उस क्वेश्चन को देखिएगा। जो आपको क्वेश्चन भेज रहे हैं या क्वेश्चन सेट भेजे उसको जरूर बनाइएगा, ठीक है बात। तो कल क्लास अटेंड कीजिएगा तो आसानी समझ में आएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है अड़ेगा, जिसके साइड का लंबाई दिया हुआ है 5, 6 और 7। समझ रहे बस। अगर एक ट्रायंगल है, इसका साइड का लंबाई 5, 6 और 7, और आपसे कहा जाए कि कॉस ए का मान निकाल दीजिए या कॉस बी का मान निकाल दीजिए, बोलो आपसे बनेगा। सब बहुत सा ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट किए। एक ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स का तीनों साइड दे दिया है 5, 6 और 7, और आपसे कह रहा है कॉस बी का वैल्यू निकाल दीजिए, कॉस बी का मान निकाल दीजिए। सिंपल से आपसे बोला है कॉस बी का मान निकाल दीजिए। अब फॉर्मूला चुनिए, आपके पास 9 फॉर्मूला है, कौन सा लगेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस सोच। वास्तव में ये एक ऑब्जेक्टिव है, सेलेक्ट करने में कोई बात ही नहीं रहा। आप आराम से सोचे कॉस बी निकालना है तो गौर से देखिएगा तो आपको फॉर्मूला नंबर 2 यानी कोसाइन फॉर्मूला का हेल्प दिख रहा हो। इसमें तीनों साइड दिया हुआ है, ए का मान, बी का मान, सी का मान, और आपसे मांगा कॉस बी का मान निकाल दीजिए। बिना मेहनत वाला क्वेश्चन, बोलो आपसे निकल जाएगा। तो कॉस बी यूज करना सिखाया ना, अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और आराम से बनेगा। कॉस बी, ये वाला बी, अगल बगल का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 7। 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 7। अड़ेगा, इससे आप आराम से कॉस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 7, और कोसाइन फॉर्मूला यूज कीजिए और आराम से आंसर हाथ में। तो आप इसका वैल्यू निकालो, कितना आएगा जी, कॉस बी का वैल्यू 25 है प्लस 49 है माइनस 36 है और डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो गया, 49 में से 36 घटा 13, नहीं 13 और 25 38, 38/70, और काटो तो 19/35, मतलब कॉस बी का मान आराम से निकाल सकते। एक ट्रायंगल्स का कोई भी एंगल रहा तो कॉस बी का मान निकाल सकते। कॉस ए बोले, कॉस बी बोले या कॉस सी, फॉर्मूला डालिए आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत।
अगर मान लो इसी क्वेश्चन में cos b/2 का वैल्यू पूछ दिया होता, cos b की जगह पर cos b/2, तब कैसे बनाते? फॉर्मूला देख लो, 9 फॉर्मूला तेरे पास है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे cos b/2 का वैल्यू आ जाएगा? cos b/2 देखा, पहला साइन फॉर्मूला नहीं हो सकता, कोसाइन नहीं हो सकता, टेंजेंट नहीं हो सकता, साइन a/2 नहीं, एक cos वाला फॉर्मूला है cos b/2। तो cos b/2 का फॉर्मूला क्या था? s माइनस b और डिवाइड बाय ac, डायरेक्ट। क्या अब आप निकाल सकते हैं? अब भी नहीं निकाल सकता, s को नहीं मानते। s क्या होता है? s बराबर सेमी पैरामीटर 5 + 6 + 7 और डिवाइड बाय 2, कितना हो गया जी? 7 5 12 6 18 2 9, s का वैल्यू 9। अब अगर कोई इससे बढ़ा है तो 9 माइनस b का वैल्यू 6 और डिवाइड बाय ac, a 5 × 7 × 5, जो आ जाएगा वो आंसर। ये हो गया 3 9 3 27 बटा 35, ये हो गया √27/35। इसी से आप cos b/2 का मान निकाल सकते, sin a/2 बोले, cos b/2 बोले, tan c/2 बोले, कुछ भी बोलेगा, फॉर्मूला बढ़ाइए आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन ट्राई कर। एक ट्रायंगल्स है जिसके साइड का लंबाई दिया हुआ है 4 5 और 6, साइड का लंबाई है 4 5 और 6। आपसे कहा जाए कि फाइंड एंगल बी, एंगल बी का मान निकाल लीजिए। फाइंड एंगल बी, बोलो बना पाइएगा। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दे दिया, तीनों साइड का मान दे दिया है और एंगल बी का मान निकालना है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है और एंगल बी का वैल्यू मांग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तीनों साइड दे दिया और एंगल बी का वैल्यू आपसे डिमांड कर रहा है। एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड दे दिया है 4 5 और 6 और कह रहा है क्या एंगल बी का मान निकालिए। सोचो, अब तेरे पास जो ऑप्शन था उसमें सोचो, क्या इसमें साइन फॉर्मूला होगा? साइन फॉर्मूला में तीनों एंगल चाहिए, 2 साइड और 1 एंगल चाहिए, 1 एंगल और 2 साइड चाहिए, नहीं होगा। कॉस में तीनों साइड, अरे कॉस तो हो सकता, तो आराम से आप कॉस फॉर्मूला लगाइए और आंसर। अब बताओ कॉस बी का मान यूज करते, कॉस बी अगल बगल का स्क्वायर 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर -5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × अगल बगल, ये ना फॉर्मूला हम लोग के पास। कॉस बी आराम से अब बढ़ गए, क्या हो गया? 36 और 16 और ये 25, 36 16 और 36 16 कितना हो गया? 52 में से 25 यानी कि 27 बटा 4 दूनी 8 8 6 48, कुछ तो वैल्यू आएगा। कॉस बी 3 से काटे, 3 नंबर 27, ये 16 9 बटा 16 आ गया। क्या हम लोग का वैल्यू आया? हम तो आपको एंगल बी मांगे थे, ये तो कॉस बी का वैल्यू आया, कोई नॉन एंगल तो आया नहीं, तब क्या होगा? कोई घबराने की बात नहीं, आराम से आप एंगल निकाल सकते हैं। नहीं जानता हो, हम लोग 5 ही एंगल जानते हैं, 0 30 45 60 और 90। इनके अलावा कोई एंगल आ गया तो कोई टेंशन का बात नहीं, कोई डाटा आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वर्स करके डाल दो। यानी आप b बराबर क्या बोल सकते हैं? cos इनवर्स 9/16 पड़ेगा। सो b बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 9/16, फॉर्मूला बढ़ाइए आराम से आंसर आएगा। cos इनवर्स b/9/16, पर नहीं जानते तो अच्छे फायदे हो गए नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अब एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड का लंबाई दिया हुआ है, मान लो ऐसा 6 7 और 8, 6 7 और 8 नहीं, एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड का लंबाई दिया हुआ है 6 7 और 8, संभव है? संभव तो है। अगर हमसे बोला जाए कि फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल, इसका सबसे छोटा एंगल निकाल दीजिए। क्या आपसे निकल है? फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल, एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड दे दिया है और कह रहा है स्मॉलेस्ट एंगल निकालिए। पहले भाई बताओ इसमें सबसे छोटा एंगल होगा कौन? ए बी या सी, या पता नहीं, तीनों निकाल के देखते हैं, जो छोटा आएगा वही छोटा मान लेंगे। ये सही है। और दिमाग लगाओ, कोई ज्योमेट्री याद करो, 9 10 का जो ज्योमेट्री है उसको याद करो, इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? तो ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल में
जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा साइड होगा उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा, और जो मिडिल है वो मिडिल मिडिल। ठीक, बस जो सबसे बड़ा उसके सामने वाला सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा उसके सामने वाला सबसे छोटा, जो मिडिल है वो मिडिल। अब यहां से बताओ स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन है? 6, 7 या 8? स्वाभाविक है 6, स्वाभाविक है 6, 6 सबसे छोटा, तो 6 के सामने वाला एंगल ए, मतलब इसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? ए। मतलब फिर से कोई पूछ रहा है कि फाइंड एंगल ए, क्वेश्चन वही वाला है, हल्का सा लैंग्वेज बदल दी कि फाइंड एंगल ए। बताओ स्मॉलेस्ट एंगल मतलब एंगल ए का वैल्यू मांग रहा है, क्या आप एंगल ए का मान निकाल सकते? क्या आप एंगल ए निकाल सकते? बस बल का निकाल सकते, एंगल ए, ये ए। अब वही फॉर्मूला, तीनों साइड दिया हुआ है तो एंगल ए तो कोई भी निकाल देगा, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू 7। चलो अब अपना इसको भरा लेना, जो आएगा वो आंसर। कोई प्रॉब्लम हो यार? बस लो एक क्वेश्चन ये बना, एक ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल्स है जिसका तीनों साइड का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, 5, 6 और 7, या 5, 7 और 9, मान लो ऐसा दिया हुआ। एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड दे दिया है, ठीक है, बस तीनों साइड दे दिया, हर बार तो वही क्वेश्चन, तीनों साइड दे दिया और आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि चेक करके बताइए कि दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। हिंदी में अगर बोले तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज। मतलब कैसे बने? क्या रोल हो सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है, कैसे टेस्ट करते हैं? थोड़ा ज्योमेट्री को याद करो, इसका सबसे बड़ा वाला एंगल निकालते हैं, इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला एंगल निकालते हैं। अगर वो एंगल 90 से बड़ा हो गया तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज, 90 के बराबर हो गया तो राइट एंगल, और सब अगर 90 से कम हो गया तो एक्यूट। मतलब सब एंगल निकालने का जरूरत नहीं, सभी एंगल निकालने का आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा वाला एंगल निकाल लो और उसी के आधार पर डिस्कशन। अगर सबसे बड़ा वाला एंगल 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज, छोटा हो गया तो एक्यूट, 90 के बराबर हो गया तो राइट एंगल। क्या आप समझ सकते हैं बात? सबसे बड़ा वाला एंगल पर ही सब कुछ खेल रहा है। अब बताओ इसका सबसे बड़ा एंगल कौन हुआ? एंगल सी, 9 है तो 9 के बड़ा एंगल से, यानी सी का मान निकालते हैं, ओवरऑल सी का मान निकालते हैं। अगर सी का मान 90 से बढ़ गया तो ऑब्ट्यूज, कम गया तो एक्यूट, बराबर हो गया तो राइट एंगल। 90 से बढ़ गया तो ऑब्ट्यूज, कम हो गया तो एक्यूट, बराबर हो गया तो राइट एंगल। क्या है बात? ठीक है, तो चलो हम कॉस सी निकाल के देख लो, कॉस सी निकाल सकते हैं, कॉस सी अगल बगल का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 क्या हो गया? 25 प्लस 49, अब माइनस 81 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 7, पड़ेगा ये हो गया 74, घटाएं तो ये वैल्यूज क्या हो गया? -7 और ये हो गया 70। सॉल्व किए तो -1/10। लो cos c का वैल्यू आ गया -1/10। लेकिन हमको टेस्ट करना था कि एक्यूट या ऑब्ट्यूज। अब ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, कैसे टेस्ट करें? अरे तो फंस गया क्वेश्चन। अगर तेरा c का वैल्यू आता, c का वैल्यू 120 डिग्री तो कहते हैं ऑब्ट्यूज, c का वैल्यू 115 डिग्री तो ऑब्ट्यूज, c का वैल्यू 75 डिग्री तो एक्यूट, c का वैल्यू 30 डिग्री तो एक्यूट। लेकिन यहां तो झंझट हो गया, ऐसा डाटा कि जान में नहीं करते, इनवर्स के बारे में नहीं सोचेगा। अगर मान लो इनवर्स लिख भी देंगे तो c बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स -1/10।
लिख तो सकते हैं लेकिन पता कैसे चलेगा क्या एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो अब आपको ये पता करना है कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज, कैसे पता करें। तो थोड़ा सा पीछे याद करो ज्योमेट्री को। बोलो ये वाला सर्किल याद है, ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 कॉस मतलब 0 से 90 के केस में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो प्लस साइन कॉस 10 सभी का सभी पॉजिटिव, और 90 से 180 के बीच में केवल साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव, 10 भी निगेटिव। आगे हमको मतलब नहीं है, इतने ही से काम चल जाएगा मेरा। अरे बस इसी बात का फायदा है, यहां पर कॉस का वैल्यू निकालें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है निगेटिव। इसी बात का फायदा लेंगे। अब जैसे यहां देखो कॉस का वैल्यू निगेटिव आया, क्या मतलब, मतलब ये कि C जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, मतलब C 90 और 180 के बीच में लाइज करेगा, C 90 और 180 के बीच में लाइज करेगा। ये बताता है कि C लाइज कर रहा है 90 टू 180। और जैसे ये पता चला क्या रिजल्ट हो गया कि C कैसा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। सो ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बोलो पता समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा वाला एंगल निकालिएगा कोस का वैल्यू। अगर डाटा निकल गया रिजल्ट सीधा सीधा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं निकला तो भी परेशानी नहीं है, नहीं निकले तो भी परेशानी नहीं, आप सीधे सीधे एक बड़ा एंगल, सबसे बड़ा एंगल निकाल लीजिएगा। अगर कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नेगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूज, उल्टा है ध्यान रहे, निगेटिव पर ऑब्ट्यूज। सो यहाँ पर निगेटिव आ गया, सी का वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, सो दिस इज ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का टेस्टिंग है। कर पाएगा ना। बस कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहा, डिजिट रहा तो इसका यूज कर सकते हैं। अभी तक हम केवल आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए हैं कि अगर ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया हुआ हो, ठीक है बस, तो आप यूज करें कोसाइन फॉर्मूला। अब जरा ये क्वेश्चन एक बार देखो, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, पड़ेगा बी का वैल्यू कितना दिया √3, सी का वैल्यू है √2, एंगल बी का मान है 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड एंगल सी, फाइंड एंगल सी, एंगल सी का मान निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन को देखो, एक ट्रायंगल सा है जिसका दो साइड दिया हुआ है, ठीक है, और एक एंगल भी दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि थर्ड मैंने एक एंगल निकाल दीजिए, एंगल सी का मान निकाल दीजिए। ठीक है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एंगल सी का मान निकाल लीजिए, एंगल सी का मान निकाल दीजिए। कौन सा फॉर्मूला होगा, कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला या टेंजेंट फॉर्मूला। क्या इसमें कोसाइन हो सकता है, कोसाइन के लिए क्या चाहिए, तीनों साइड्स, तीनों साइड अवेलेबल रहेगा तभी कोसाइन। इसमें दो तो है, तीसरा वाला मिसिंग, मतलब कोसाइन तो नहीं होगा। अब रहा साइन और टेंजेंट, दोनों में एक साइड, दो साइड और एक एंगल का कंसेप्ट है, लेकिन इसमें क्या था, दो साइड और एक सामने वाला एंगल, दो साइड और एक सामने वाला एंगल। इसमें क्या है, दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल। अब कौन सा लगेगा, यहां पर क्या है, दो साइड बी और सी, क्या बीच का एंगल है, नहीं, बीच का एंगल नहीं है, मतलब टेंजेंट भी काम नहीं हो सकता। बचा कौन, साइन फॉर्मूला। तो जजमेंट आसान है, आराम से आप कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो यहां पर आप साइन फॉर्मूला यूज कीजिए, आग मूंद के वैल्यू निकाला सकते हैं। देखो जैसे हम करें साइन फॉर्मूला, तो साइन फॉर्मूला क्या है, a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी। अब आप इस कंसेप्ट को यूज कीजिए, जो अवेलेबल डाटा उसको पुट करो तो अननोन डाटा निकाला जा सकता है। इसमें देखो b और c अवेलेबल है, तो हम इन दो डाटा को लेके बढ़ेंगे। b बाई साइन बी, b का मान √3, साइन b, साइन b का मान भी दिया हुआ 60 डिग्री, c का वैल्यू √2 और साइन c। अब आपको इससे c निकालना है, क्रॉस करते हैं, क्रॉस किया जाए तो क्या हो जाएगा, √2 साइन 60 डिग्री और डिवाइड बाय √3। नहीं, आगे बढ़ा कर देख लो, साइन c √2 साइन 60 का मान √3 बाई 2, √3 कैंसिल, √2 से काटोगे तो √2, यानी क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं साइन c बराबर 1/√2, 1/√2 मतलब साइन 45 डिग्री,
तो क्या आपसे एंगल सी का मान निकल गया? सो एंगल सी का वैल्यू क्या हो गया? 45 डिग्री। सो रिजल्ट इज 45 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन लो, ये बनाओ, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसका साइड का लंबाई 1, ये है √2, ठीक है, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, सॉरी ये वाला एंगल है 45 डिग्री। आपसे ये कह रहा है कि फाइंड एंगल सी, फाइंड एंगल सी। सोचो, एंगल सी का मान निकालना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? एंगल सी का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे बन सकता है? कॉन्सेप्ट यूज करो। इस बार में दो साइड्स और एक सामने वाला एंगल, यही बात को दिमाग में बैठाना है कि सामने वाला एंगल दिया हो तो साइन फॉर्मूला यूज करें। तो साइन फॉर्मूला यूज करो, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी। ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी यूज करते हुए इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम ये दो को स्टार्ट करें। ए का वैल्यू 1 बाई साइन 45 डिग्री, बी का मान √2 बाई साइन बी। अरे आप बी क्यों निकाल रहे हैं? सी निकालना था, कोई बात नहीं, बी का स्मॉल बी दिया इसलिए हमको मजबूरी वही यूज करना पड़ा। साइन 45 का मान 1 बाई √2, ये हो गया √2 और साइन बी। डाटा लेने में थोड़ा गलती है, इसको √2 करते यहाँ पर 1, ठीक है। ए का वैल्यू क्या हो गया? √2 साइन ए, ए का वैल्यू 45 डिग्री, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया? बी का वैल्यू 1 और साइन बी, साइन बी, ऐसा कुछ नहीं जी, ठीक ही तो था, बस ठीक है जी, गलती ठीक ही था, पहले कुछ लेने में गलती हो गया। ए का वैल्यू 1 बाई साइन 45 डिग्री, और ये हो गया बी बाई, बी का मान √2 साइन बी। अगर हम क्रॉस करते हैं तो साइन बी बराबर √2 इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक था क्वेश्चन। साइन 45 का मान 1 बाई √2 कट गया, तो साइन बी का मान क्या आ गया? 1। सो बी बराबर क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री। सो अब बी का वैल्यू 90 डिग्री। अब तुम सोचो, ए पहले से था, बी आप निकाल लिए, तो क्या आपसे सी ने निकले? बिल्कुल आराम से निकाल सकते। तो सी का वैल्यू किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का वैल्यू 180, तो एक 45, दूसरा 90, स्वाभाविक है तीसरा क्या होगा? 45 डिग्री। आराम से आप एंगल सी का मान निकालें तो 45 डिग्री बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे देखो, एक क्वेश्चन है ये वाला, एक ट्रायंगल है, एक क्वेश्चन सुनो, क्या बोल रहा है? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या आप आइसोसेलेस ट्रायंगल समझते हैं? हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, बोले जिसका दो एंगल बराबर, जिसका दो साइड बराबर, साथ में बेस एंगल भी बराबर। दो साइड बराबर, अगर ये दो साइड बराबर है तो ये वाला एंगल भी आपस में बराबर। क्या बोल रहा है? सुनो क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस वैल्यू दिया हुआ 5, याद पड़ेगा। अब आगे क्या लिखता है? एंड द वर्टिकल एंगल इज, एंड द वर्टिकल एंगल इज 10 टाइम्स ऑफ द बेस एंगल, एंड द वर्टिकल एंगल इज 10 टाइम्स ऑफ द बेस एंगल, ईच ऑफ द बेस एंगल। मतलब अगर ये थीटा, ये थीटा, तो ये कितना है? 10 थीटा। तो क्वेश्चन कर रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स, जो ये दोनों इक्वल साइड मान लो x और x, तो उस x का मान निकाल दीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसको एक बार देखो कैसे बनता है। बोलो कैसे बना सकते हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। पहले ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में एंगल का वैल्यू दिया हुआ है? क्या इस क्वेश्चन में एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट भाषा में दिया हुआ है। कैसे? ये देखो,
किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 12 थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 15 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, मतलब ये कितना है 150, ये कितना है 15 और ये कितना है 15। तीनों एंगल अवेलेबल, एक साइड में दिया हुआ है और एक कॉम इक्वल साइड का वैल्यू निकालना है, कौन सा लगेगा। ट्रायंगल का तीनों एंगल दे दिया, बताओ कौन सा लगेगा। पीछे पढ़ो, कॉपी पलटो, नोट किया हो ना अभी बात। अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल दे दिया जाए तो बहाने का एकमात्र तरीका साइन फॉर्मूला, बहाने का एकमात्र तरीका साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला यूज करो, क्या था ना, साइन फॉर्मूला से ये साइड लिए 5, सामने वाला एंगल 5 डिवाइड बाय साइन 150 बराबर ये लिए x, तो सामने वाला एंगल साइन 15 डिग्री और ये वाला लिए x, तो ये हो गया साइन 15 डिग्री। इतना रह गया। आप फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए x निकाल रहे हैं, क्रॉस कर लो, तो x बराबर 5 साइन 15 डिग्री और डिवाइड बाय साइन 150 डिग्री। क्या आप साइन 15 का मान निकाल सकते हैं? आपको सिखाया ना 15 का मान निकाला, 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 का फायदा लीजिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला से, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला से निकाल लेना अपने से, आएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। साइन 150 ये भी निकालना सिखाया है, 180 माइनस 30 का फायदा निकाल लेना, तो दोनों का मान लिखना, तो आराम से कॉमन साइड का वैल्यू निकल सकता है, आराम से कॉमन साइड का वैल्यू निकाला जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन बस, ये देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल्स है जिसमें ए का वैल्यू √3 दिया है, बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एंगल सी का मान 60 डिग्री है। अड़ेगा √3 प्लस 1 है, सॉरी √3 प्लस 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो दो एंगल बच गए ए और बी, इसका मान निकाल दीजिए। अड़ेगा एंगल का जो दो एंगल बचा हुआ है उनका मान निकाल दीजिए। पहले वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन कोसाइन या टेंजेंट? सोचो, क्या कोसाइन लग सकता है? कोसाइन के लिए क्या चाहिए था, तीनों साइड्स, क्या इसमें है? नहीं लगेगा। साइन फॉर्मूला दो साइड और एक एंगल, हाँ लगता तो है, लेकिन उसमें सामने वाला एंगल चाहिए, माने बी के सामने या ए के सामने, ऐसा है नहीं है। बचा कौन, टेंजेंट। तो हम फिक्स हो गया कि टेंजेंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अब टेंजेंट फॉर्मूला में था बहुत सारा, 3 है, कौन लगाएंगे? क्योंकि ए और बी का दिया हुआ है तो स्वाभाविक है अब ए और बी यूज करेंगे। तो नाउ अब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो टेन ए माइनस बी बाई 2 कौन सा रहेगा फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी और कॉट सी बाई 2, ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी और कॉट सी बाई 2। ये फॉर्मूला यूज होगा, लगाओ। ए का मान √3 प्लस 1 माइनस 2, √3 प्लस 1 और ये हो गया प्लस 2 और कॉट 60 बाई 2 यानी कि 30 डिग्री। ये हो गया √3 माइनस 1, ये हो गया √3 प्लस 3, कॉट 30 का मान कॉट 30 यानी कि √3। ये देखिए √3 माइनस 1, अगर आप √3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस √3 और ये √3 कैंसल, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। पहचानो कौन सा एंगल है, ये मान है 15 डिग्री का, ये 15 डिग्री का वैल्यू है। सो आया क्या, 10a माइनस बी बाई 2 बराबर 15 डिग्री, यानी दे रहे सो a माइनस बी बाई 2 बराबर 15 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो जैसे आप फॉर्मूला यूज किए यहां तक मैथ पहुंच गए, ये बस को मिटाते हैं, जगह चाहिए, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है सर? तो ये आपका a माइनस बी बाई 2 बराबर 30 डिग्री। सो हियर अब देखो क्या क्या आया, ये आ रहा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, एक इक्वेशन ऑल्सो, गौर करके देखो ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री,
अगर हम सी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री क्वेश्चन में, ये सी का मान 60 डिग्री है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ए प्लस बी में एक और रिलेशन मिल जाए, ये 120 डिग्री। अब बताओ ये दो इक्वेशन अवेलेबल, क्या इन दोनों के मदद से आप ए और बी का मान निकाल सकते हैं? कोई भी बच्चा भी निकाल दे अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ दे। ठीक है, सो क्या होगा 2a बराबर 150 डिग्री, ए का वैल्यू कितना हो गया 75 डिग्री। अगर कोई घटा दे, अब फर्स्ट माइनस सेकंड अगर इन दोनों को घटाए नहीं जी, तो -2b बराबर -90 डिग्री, सो b का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। सो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जज कर सकते हैं। क्या याद बा? ठीक है, तो देखो बहुत जरूरी वीडियो था, जरूरी है, इसीलिए हम रात में भी बनाने की कोशिश किए, क्लियर नहीं था तब भी बनाने की कोशिश की। आप सुबह देखिए, आप इस वीडियो को बहुत मन से देखिएगा, सीरियसली देखिए और टॉपिक कवर की। आज आपको हम 15 से 20 क्वेश्चन भेजे, आप उसको जरूर बनाते हुए कल क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।